हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश केक वॉक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गर्मियों में उपयोग होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। अक्सर हम कहते हैं प्यास बुझाना या प्यास लगना। ठीक है, झुलसा देने वाली गर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जलाने वाली गर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुर्सत फुर्सत का टाइम जब होता है तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, भीग जाना को, पसीने से एकदम भीग जाते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इन्हीं सारे शब्दों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, शांत करना या तृप्त करना। बुझाना, शांत करना या तृप्त करना। जैसे आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास ठंडा पानी पिया। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास ठंडा पानी पिया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। क्वेंच थर्स्ट मीन्स प्यास बुझाना, क्वेंच फायर आग बुझाना। भाई हम आग बुझाने के लिए भी तो हम क्वेंच वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्वेंच थर्स्ट प्यास बुझाना, क्वेंच फायर मीन्स आग बुझाना, क्वेंच डिजायर इच्छा शांत करना। जब भी हमें किसी चीज की इच्छा हो रही होती है, जैसे पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है या घर लेने की इच्छा हो रही है, तो उस चीज को जब हम दबा देते हैं, उसे शांत करते हैं, मीन्स क्वेंच डिजायर। क्वेंच क्यूरियोसिटी जिज्ञासा शांत करना। स्कॉचिंग, स्कॉचिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। आजकल जैसी चल रही है बहुत ज्यादा, एकदम कहती नहीं है, जब आप गर्मी में बाहर जाते हो धूप में तो चिलचिलाती हुई गर्मी या झुलसा देने वाली गर्मी, ये बहुत ही ज्यादा गर्मी कैसा लगता है हमारा शरीर जल गया हो, उसे हम बोलते हैं स्कॉचिंग हॉट। इट वॉज अ स्कॉचिंग डे विद नो ब्रीज एट ऑल। इट वॉज अ स्कॉचिंग डे विद नो ब्रीज एट ऑल। वो दिन झुलसा देने वाला था, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। ब्रीज को हम ना हवा बोलते हैं, हवा। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग हॉट को हम कहते हैं जलाने वाली गर्मी, जलाने वाली गर्मी। द ब्लिस्टरिंग हीट मेड इट हार्ड टू वॉक आउटसाइड। द ब्लिस्टरिंग हीट, जब आप बाहर निकलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा बहुत ही एकदम जलाने वाली हवा चल रही होती है, और गर्मी कितनी होती है, मतलब कि आपका ऐसे बॉडी हमारी जल रही होती है। जलाने वाली गर्मी में बाहर चलना मुश्किल हो गया था। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग होती है उमस भरी गर्मी या चिपचिपी गर्मी, जब एकदम पसीना निकलने लगता है ना, कि चिपचिप चिपचिप पसीने वाली गर्मी, तो उसे हम बोलते हैं स्वेल्टरिंग हॉट। I was drenched in sweat from the sweltering weather. I was drenched in sweat from the sweltering weather. उमस भरी गर्मी से मैं पसीने में भीग गया था। अब देखिए, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, स्वेट का मतलब होता है पसीना। टॉरिड, टॉरिड मीन्स तपता हुआ, तपता हुआ। The desert had a torrid summer season. The desert had a torrid summer season. रेगिस्तान में गर्मियों में तपता हुआ मौसम होता है। जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, जब पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। डिहाइड्रेशन कैन बी डेंजरस ड्यूरिंग इंटेंस हीट। डिहाइड्रेशन कैन बी डेंजरस ड्यूरिंग इंटेंस हीट। तेज गर्मी में निर्जलीकरण खतरनाक हो सकता है। हीट स्ट्रोक, हीट हीट स्ट्रोक होता है लू लगना, जब हमें लू लग जाती है तो हम उसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक, जब गर्मी लग जाती है। ही फेंटेड ड्यू टू हीट स्ट्रोक एट नून। ही फेंटेड ड्यू टू हीट स्ट्रोक एट नून। उसे दोपहर में लू लगने के कारण चक्कर आ गया। पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना निकलना। पर्सपिरेशन मीन्स पसीना निकलना। एक्सेसिव पर्सपिरेशन इज कॉमन इन ह्यूमिड वेदर। उमस वाले मौसम में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, यह बहुत ही आम बात है। ब्रीजी मीन्स हल्की हवा वाला वेदर। ब्रीजी हल्की हवा वाला। इट्स अ ब्रीजी इवनिंग फाइनली सम रिलीफ। इट्स अ ब्रीजी इवनिंग फाइनली सम रिलीफ। यह शाम हल्की हवा वाली है, आखिरकार थोड़ी राहत मिली। सन ड्रेंच्ड, सन ड्रेंच्ड होता है सूरज की रोशनी से भरा हुआ। जब एकदम आप बाहर निकलते हो ना, हर तरफ सूरज की रोशनी होती है, हम उसे बोल सकते हैं सन ड्रेंच्ड। द सन ड्रेंच्ड बीच लुक्ड ब्यूटिफुल। द सन ड्रेंच्ड बीच लुक्ड ब्यूटिफुल। धूप से भरा समुद्र तट बहुत सुंदर लग रहा था। टैन लाइन, टैन लाइन होती है धूप से पड़ी रंग की रेखा, मतलब जब आप धूप में निकलते हो ना, जितने आपने अपने शरीर पे जितनों में कपड़ा पड़ा हुआ होता है तो वो तो आपका उसका अलग रंग होता है, और लेकिन जितनी बॉडी आपकी सन में एक्सपोज होती है ना, तो उसको देखिए आप एकदम काली हो जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं सन। ये टैन लाइन, टैन लाइन। आई गॉट टैन लाइन्स आफ्टर अ डे एट द बीच। समुद्र तट पर एक दिन बिताने के बाद मेरी त्वचा पर रेखाएं बन गई। समर टाइम ब्लूज,
समर टाइम हम ब्लूज कहते हैं गर्मियों की थकान या सुस्ती। आजकल बहुत लगती है गर्मियों की, जो ना कि कुछ करने का मन नहीं हो सकता, जैसे फीलिंग लेजी, टायर्ड और डाउन ड्यूरिंग समर। क्योंकि इतनी गर्मी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो इसे हम बोलते हैं समर टाइम ब्लूज। जैसे आई ऑफन गेट समर टाइम ब्लूज इन एक्सट्रीम हीट। ज्यादा गर्मी में मुझे अक्सर सुस्ती महसूस होती है। ये आपके साथ भी होता होगा। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है ताजगी देने वाला, ताजगी देने वाला। A cold shower was so refreshing after the long day. A cold shower was so refreshing after the long day. लंबे दिन के बाद ठंडे पानी से नहाना बहुत ताजगी भरा था। लेजर, लेजर का मतलब होता है फुर्सत या आराम, फुर्सत या आराम। समर इज द परफेक्ट टाइम फॉर लेजर एंड ट्रैवल। गर्मी फुर्सत और यात्रा के लिए सबसे बेहतर समय होता है। गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है छुट्टी बिताने की जगह। छुट्टी बिताने की जो जगह होती है उनसे बोलते हैं गेट अवे। अ शॉर्ट वेकेशन और स्केप फ्रॉम रूटीन। मतलब हम कहते हैं ना कि छोटी सी वेकेशन या फिर जो हमारा डेली का रूटीन होता है उससे एक हमने स्केप ले लिया, कि मतलब उस चीज से बच गए हम, उसे हम बोलते हैं गेट अवे। वी प्लान अ वीकेंड गेट अवे टू द हिल्स। मतलब हमने पहाड़ों की ओर वीकेंड गेट अवे की योजना बनाई। ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मतलब होता है भीगा हुआ, या पसीने में भीगा हुआ या बारिश में भीगा हुआ। ड्रेंच्ड। आई वॉज ड्रेंच्ड आफ्टर प्लेइंग इन द स्प्रिंकल्स। आई वॉज ड्रेंच्ड आफ्टर प्लेइंग इन द स्प्रिंकल्स। स्प्रिंकल्स में खेलने के बाद मैं पूरा भीग गया था। अब ये स्प्रिंकल्स क्या होता है? जब बारिश होती है ना, एक होती है कि बौछार, बूंदाबांदी, है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। और बौछार क्या होती है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश की, ऐसा है ना कि बौछार से भी जो कम होती है, कि कोई चीज स्प्रिंकल हो रही हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकल, सबसे कम जो बारिश होती है। पूल साइड, स्विमिंग पूल के किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे को हम बोलते हैं पूल साइड। जैसे वी हैड अ पार्टी एट द पूल साइड विद म्यूजिक एंड ड्रिंक्स। हमने स्विमिंग पूल के किनारे पार्टी की। सिजल, सिजल का मतलब होता है तपना या चटकना गर्मी में ना। जैसे जब आप तड़का मारते हो, आपने देखा होगा ना तवे पे जब आप पानी डालते हो तो सिजलिंग नहीं होती बहुत ज्यादा, मतलब एकदम छन सी आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड सिजलिंग। द स्ट्रीट वॉज सिजलिंग अंडर द आफ्टरनून सन। दोपहर की धूप में सड़क तप रही थी, एकदम बिल्कुल तपने वाला, कि पैर रखा वहां जल गया, सिजलिंग। पाश्ड, पाश का मतलब होता है सूखा या अत्यधिक प्यासा। जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, तो वेरी थर्स्टी को हम बोलते हैं पाश्ड। जैसे माई थ्रोट वॉज पाश्ड आफ्टर वॉकिंग इन द सन। धूप में चलने के बाद मेरा गला सूख गया था। सल्ट्री, सल्ट्री का मतलब होता है उमस भरा या चिपचिपा मौसम, सल्ट्री। द sultry afternoon made everyone feel tired and restless. उमस भरी दोपहर ने सभी को थका और बेचैन कर दिया। मिराज, मिराज होता है मृग तृष्णा या भ्रांति। कई बार आपने देखा होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो या आप सड़क पर जा रहे होते हो, तो आगे आपको दिखता है कि पानी भरा हुआ है सड़क पर, बट ऐसा कुछ होता नहीं। वो क्या होती है? भ्रांति होती है। दैट इज कॉल्ड मिराज, मिराज। वी सॉ मिराज ऑन द हाईवे ड्यू टू द इंटेंस हीट। तेज गर्मी के कारण हमें हाईवे पर मृग तृष्णा दिखी या हमें भ्रांति हुई। ठीक है। क्रेविंग, क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा। गर्मियों में हमें बहुत क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। आई हैड अ क्रेविंग फॉर कोल्ड कॉफी इन द हीट। मुझे गर्मी में ठंडी कॉफी की बहुत इच्छा हुई। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है उमस, आर्द्रता या नमी। आजकल आपने देखा होता है बहुत ह्यूमिडिटी होती है, एकदम मतलब कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो, लेकिन कुछ असर नहीं करता इतनी ज्यादा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। द ह्यूमिडिटी मेड इट फील हॉटर देन इट एक्चुअली वॉज। नमी ने गर्मी को और ज्यादा क्या कहते हैं कि नमी ने गर्मी को ना और ज्यादा जो है गर्म बना दिया। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा। The region suffered a severe drought last summer. The region suffered a severe drought last summer. हीट वेव, हीट वेव का मतलब होता है लू या तीव्र गर्मी की जो लहर होती है, बहुत ही गर्म हवाएं जब चलती है ना, तो हीट वेव हम उसे बोलते हैं। द सिटी इशूड अ वार्निंग ड्यू टू द ड्यूरिंग द हीट वेव। द सिटी इशूड अ वार्निंग ड्यूरिंग द हीट वेव। शहर में लू के दौरान चेतावनी जारी की गई। सन ग्लो, सन ग्लो होता है सूर्य की चमक, सूर्य की चमक। द बीच लुक्ड मैजिकल इन द सन ग्लो। सूर्य की चमक में समुद्र तट जादुई लग रहा था। लाइट क्लोथिंग, लाइट क्लोथिंग होती है हल्के कपड़े, हल्के कपड़े। वेयर लाइट क्लोथिंग टू स्टे कूल। ठंडा रहने के लिए हल्के कपड़े पहने। सन हैट, सन हैट होता है धूप से बचाने वाली जो टोपी होती है। शी वोर अ सन हैट वाइल वॉकिंग ऑन द बीच। उसने समुद्र तट पर चलते समय धूप की टोपी पहनी थी।
स्लेदर, स्लेदर होता है मोटी परत में लगाना। जैसे कई बार हम क्या करते हैं ना, लाइक टू अप्लाई अ थिक अमाउंट ऑफ लोशन और क्रीम लाइक सनस्क्रीन। हम लोग चाहे पाउडर हो या क्रीम हो, गर्मी से बचने के लिए सनस्क्रीन क्या करते हैं, हम एकदम मोटी परत लगा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्लेदर। स्लेदर। डोंट फॉरगेट टू स्लेदर सनस्क्रीन ऑन योर आर्म्स। डोंट फॉरगेट टू स्लेदर सनस्क्रीन ऑन योर आर्म्स। अपनी बाहों पर मोटी परत में सनस्क्रीन लगाना मत भूलें। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना या समाप्त करना। द फायर फाइटर एक्सटिंग्विश द ब्लेज क्विकली। फायर फाइटर्स ने आग जल्दी से बुझा दिया। देखो, गर्मियों में ना आग लगना बहुत कॉमन होता है। पैसिफाई यानी शांत करना या तसल्ली देना। पैसिफाई समवन एंगर हम कह सकते हैं, समवन थर्स्ट, मतलब पैसिफाई किसी को तसल्ली देना। शी ट्राई टू पैसिफाई द क्राइंग बेबी। गर्मी से जब बच्चा रो रहा था ना, हम कह सकते हैं कि तो उसको शांत करने की कोशिश की। उसने रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश की। अपीज संतुष्ट करना या तुष्ट तुष्ट करना। द किंग अपीज द एंग्री क्राउड विद अ स्पीच। राजा ने भाषण से नाराज भीड़ को संतुष्ट किया। सूद, सूद आराम देना। ये सारे सिनोनियम्स है पैसिफाई या फिर किसी चीज को, है ना, सूदिंग, जैसे शांत करना, आराम देना। एलोवेरा जेल सूद सनबर्न। एलोवेरा जेल सनबर्न को शांत करता है। जब हमारा सनबर्न हो जाता है, सनबर्न यानी धूप से जब हम हमारी स्किन जल जाती है, तो उस चीज पे हम एलोवेरा जेल लगाकर, लगाने से हमें बहुत आराम मिलता है। एलिविएट मीन्स कम करना या राहत देना। द मेडिसिन एलिविएटेड हर हेडेक। दवा ने उसका सर दर्द कम कर दिया। सप्रेस मीन्स दबाना या रोकना। द सप्रेस्ड, लाइक ही सप्रेस्ड हिज एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने मीटिंग में अपना गुस्सा दबा लिया। सबड्यू, सबड्यू होता है नियंत्रण में करना या दबाना। द आर्मी सबड्यूड द रेबल। सेना ने विद्रोहियों को नियंत्रण में कर लिया। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मीन्स फिर से भरना या पूर्ति करना। शी रिप्लेनिश द वाटर बॉटल्स बिफोर द जर्नी। उसने यात्रा से पहले पानी की बोतलें फिर से भर दी। द रेन सैचुरेटेड माई क्लोथ। सैचुरेट का मतलब होता है कि किसी चीज को ना भिगो देना है, जो भी। तो बारिश ने मेरे कपड़े पूरी तरह से भिगो दिए। डाउस यानी बुझाना या भिगोना। ही डाउस द फ्लेम्स विद वाटर। उसने आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। ग्रेटिफाइड प्रसन्न करना या संतुष्ट करना। द टीचर वॉज ग्रेटिफाइड विद बाय हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन से प्रसन्न थे। फुलफिल पूरा करना, संतुष्ट करना। ही फुलफिल अ चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट। उसने पायलट बनने का अपना बचपन का सपना पूरा किया। इरिगेट, सिंचाई करना। गर्मियों में हम इरिगेट मतलब सिंचाई करते हैं ना। फार्मर इरिगेट देयर फील्ड इन समर। किसान गर्मियों में अपने खेतों की सिंचाई करते हैं।